भाई 2 दिन पहले जेजेके ने अपने सीजन 3 का एपिसोड 4 को रिलीज किया और भाई इस एपिसोड में 2 चीज तो पूरी कूट कूट कर भरी पड़ी है, वो है ब्रुटैलिटी और ब्लड। भाई ब्लड तो इतना है ना, पूछो ही मत। और उसमें माकी की तो क्या ही बात करूं। हेलो भाई, तूने जेजेके का लेटेस्ट एपिसोड देखा? खतरनाक था ना। माई ने बोला डिस्ट्रॉय एवरीथिंग और भाई माकी को ऐसी पावर मिल गई ना। पागल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। माई ने बोला डिस्ट्रॉय एवरीथिंग और सबको लपेट लिया। अबे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ था, पावर अप नहीं था वो। अबे क्या बोल रहा है? माकी से वो प्रॉपर्टी के चक्कर में मार दिया। अबे दिमाग से पैदल, ये प्रॉपर्टीज की बात नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही है, ये एक नेचर की कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है जिसको हम हेवनली रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। मतलब जेजे के वर्ल्ड में हर इंसान कर्स एनर्जी के साथ पैदा होता है, किसी पे ज्यादा होती है तो किसी पे कम, और नॉर्मल इंसान उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाते, या बोला जाए तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके अंदर कर्स एनर्जी भी है, और जो उन्हें कंट्रोल कर पाता है वो होते हैं सोर्सरर्स। बट यही सिस्टम में एक ग्लिच भी है जहाँ पे कुछ लोग जीरो कर्स एनर्जी के साथ पैदा हो जाते हैं, लाइक तोजी और माकी। बट कर्स एनर्जी ना होने की वजह से उन्हें एक दूसरी पावर मिलती है और यही है हेवनली रिस्ट्रिक्शन। मीन्स नेचर बचपन से इनकी कर्स एनर्जी पूरी तरह से छीन लेता है, मगर इनको गिफ्ट में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलती है। अच्छा, मगर सुन, अगर तोजी और माकी दोनों ही बचपन से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ पैदा हुए थे तो माकी इतनी वीक क्यों थी? अपनी पावर छुपा नहीं देगा वो? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देख, जो हेवनली रिस्ट्रिक्शन है ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है जहाँ पे एक नियम है कि बचपन से ही बंदे के अंदर जीरो कर्स एनर्जी पैदा होना चाहिए, मतलब नील बटा सन्नाटा, वरना एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा। बट जहाँ तोजी जीरो कर्स एनर्जी के साथ पैदा हुआ था, वही माकी का केस बिल्कुल अलग था। माकी और माही दोनों जुड़वा बहने थी और जेजे के वर्ल्ड में जुड़वाओं को एक ही सोल मानी जाती है। जहाँ माकी के अंदर जीरो कर्स एनर्जी थी मगर माही के अंदर कर्स एनर्जी थी, जिस वजह से माकी का हेवनली रिस्ट्रिक्शन कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। बट जब माही की डेथ हुई तब माकी पूरी तरह से जीरो हो गई थी, मतलब नील बटा सन्नाटा, और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आप समझा? ओह आई सी। बट फिर ये बता कि माकी ने पूरे जेनिंग क्लैन को क्यों लपेट लिया? ये तो माकी के कहने से ही हुआ है ना। काइंड क्या मतलब तेरा? देख, माकी जेनिंग क्लैन की मेंबर है जहाँ पे कोई किसी को अपना नहीं मानता। मतलब जेनिंग क्लैन में कर्स टेक्निक इक्वल्स टू वैल्यू होती है, मतलब तेरे अंदर जितनी अच्छी कर्स टेक्निक है, जितनी ज्यादा कर्स एनर्जी है, तेरी उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी। और क्योंकि माकी जीरो कर्स एनर्जी के साथ पैदा हुई थी तो उसे बचपन से ही डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। और मेन बात तो यह है कि जेनिंग क्लैन कोई फैमिली की तरह नहीं थी, वो एक फॉर्मूले की तरह थी। और जब एक सिस्टम किसी इंसान को वैल्यू के बिना भी जीने ना देना तो उसे रिवेंज नहीं कहते, उसे सिस्टम का क्रैश होना कहते हैं। और देख, और वैसे भी अगर माकी जेनिंग क्लैन को खत्म नहीं करती तो वो लोग माकी और मेगुमी को मारने की कोशिश करते, तो उनकी किस्मत में कहीं ना कहीं वाइप आउट होने लिखा हुआ था। तो हाँ देख, ये जरूरी था। और रही बात माई के वर्ड्स की, तो बस ऐसा मान ले कि उसने आग में घी डालने का काम किया है। तो चल अब ये बता कि जो एपिसोड ने माकी को तोजी के साथ कंपेयर किया है कि अब ये माकी पूरी तोजी बन चुकी है, उसके बारे में क्या बोलेगा तू? इस लेवल पर तो सही है, पर दोनों अलग अलग है। मतलब इसमें भी मैं गलत? ऐसे नहीं, पर हाँ देख, दोनों बिना कर्स एनर्जी के साथ पैदा हुए थे और दोनों हेवनली रिस्ट्रिक्शन का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं। बट दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे देख, तोजी ने सिस्टम को ठुकरा दिया और सिस्टम को छोड़ दिया, पूरी तरह से छोड़ दिया। वहीं माकी ने सिस्टम को ठुकरा दिया और सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, तोजी ने बोला कि मुझे तुम्हारी दुनिया में नहीं रहना, मुझे तुम्हारी दुनिया नहीं चाहिए। वहीं माकी ने बोला तुम्हारी दुनिया चलने लायक ही नहीं है, तुम्हारी दुनिया चल ही नहीं सकती। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों की बस मेंटालिटी लगती। तो तेरे कहने का मतलब है कि माकी ने कोई पावर गेन नहीं की, उसने बस एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है और उसे जेनिंग क्लैन को खत्म नहीं किया, बल्कि एक आइडियोलॉजी या फिर कहें तो एक सिस्टम को पूरी तरह से क्रैश कर दिया, तोड़ के रख दिया। और तेरा कहना है कि माकी एक सिस्टम डिस्ट्रॉयर है, वहीं तोजी एक सिस्टम हेटर। सही, अब तूने पकड़ी पूरी बात। अभी तुमने तो मुझे बहुत कुछ नई चीजें बताई, मगर एक सवाल है जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। क्या? कौन सा सवाल? कौन सा सवाल की बात कर रहा है तो? कि जेनिंग क्लैन को माकी ने डिस्ट्रॉय किया है या फिर जेनिंग क्लैन अपनी आइडियोलॉजी से ऑलरेडी डेड था? इसका सवाल तो भाई आप कमेंट में बताना, और अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।